नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 महाजनपदों का उदय। और पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इतिहास जानने का स्रोत। तो चलिए हम आज देखते हैं महाजनपदों का उदय। आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है महाजनपदों का उदय। आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, महाजनपदों का उल्लेख दो जगहों से प्राप्त होता है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख देते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि 16 महाजनपदों का उदय यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ से किस जैन ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। कहाँ पे? भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में। यह दो क्वेश्चन बन गया और इस दोनों क्वेश्चन को आप लिख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। आप लिख लिए होंगे दोस्तों। तो याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे। 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, जिसके विषय में हमको पढ़ना है और उसके राजधानियों को भी याद रखना है। बेसिकली आपके एग्जाम में 16 महाजनपद और उसके राजधानियों के विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यानी किस महाजनपद की राजधानी क्या है। जैसे अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। और पूछा जाएगा कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। जो 40 क्वेश्चन आपका होता है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और देखिएगा आपको याद कैसे होता है। 16 महाजनपद हैं और राजधानियाँ हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे, ऐसे तो आपको याद कर पाना मुश्किल होगा। देखिएगा, काम, VVS और GCP। काम, VVS, GCP। के से 4 नाम है दोस्तों, ए से 4 नाम है, एम से 4 नाम है, इस वी से 1 नाम है, इस वी से 1 नाम है, और इस वी से एस से 1 नाम है, और इस जी से 1 नाम है, और इस सी से 1 नाम है, और पी से 1 नाम है। देखिए कितना हो रहा है टोटल, 4, 4, 8, 4, 12 और 12। यहाँ पे 3 है, माफ़ करिएगा। हाँ, 433, 111, 111 यह कोड है। 433, 111 और 111। के से 4 नाम है, ए से 3 नाम है, और एम से 3 नाम है, इस वी से 1 नाम, इस वी से 1 नाम, और एस से 1 नाम, और जी से 1 नाम है, सी से 1 नाम है, और पी से 1 नाम है। टोटल होगा 16। 4, 3, 7, 3, 10 और 10 और 6, 16। यानी 16 महाजनपद की राजधानी हम लोग पढ़ना है। और कौन से 16 महाजनपद है, चलिए हम आपको याद करा देते हैं। बस ऐसे आप चुटकी बजाएंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिएगा, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं के से। सबसे पहले देखिएगा, के से हो जाएगा आपका काशी। इस के से हो जाएगा आपका कौशल। एक के से हो जाएगा आपका कुरु। काशी, कौशल, कुरु। और एक केस हो जाएगा आपका कंबोज। आपको दिखाई दे रहा होगा
काशी, कौशल, कुरु और कम्बोज। थोड़ा सा अच्छा से लिख दें, इसलिए स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा दोस्तों। के से 4 महाजनपद हैं, तो हम ऐसे पहले बना लेते हैं 1 2 3 4। 3 से ए से 3 महाजनपद हैं, 1 2 और 3। यम से भी 3 महाजनपद हैं, 1 2 3। ईस्वी से 1 महाजनपद है, जी से 1 महाजनपद है, ईस्वी से 1 महाजनपद है, ईसी से 1 महाजनपद है, पी से 1 है और यस से 1 है। टोटल 16 हो गए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं के से। काशी, कौशल, कम्बोज और कुरु। काशी, कौशल, कम्बोज और कुरु, ये वाला के पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं ए की तरफ। ए से हो जाएगा आपका अंग, असमक, अवंती। अंग, असमक और अवंती। यम से देखिएगा मगध, मत्स्य और मल। मगध, मत्स्य और मल। उसके बाद देखिएगा वी से वत्स, और इस वी से देखिएगा वत्स, और इस वी से हो जाएगा आपका वज्जी। सी से देखिएगा चेदी, और पी से हो जाएगा आपका पांचाल। पांचाल। बच क्या रहा है? सुरसेन। सुरसेन। यस से हो जाएगा आपका सुरसेन। हो गया टोटल 2 4 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 3 6 4 10। अच्छा, एक छूट रहा है दोस्तों, जी से गांधार। जी से हो जाएगा आपका गांधार। ये रहे आपके 16 महाजनपद, और इसके राजधानियों को हम कैसे याद करेंगे उसको हम बताते हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से हम लोग शुरू कर लेंगे, या आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से सुरसेन से। सुरसेन से सुरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगी दोस्तों मथुरा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी हो जाएगी मथुरा। और मथुरा जैसे नाम आता है वैसे ही हमारे माइंड में एक छोटा सा चुटकुला आ जाता है, तो थोड़ा सा हम आपको सुना करके आगे बढ़ते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। मथुरा। एक ट्रेन में दोस्तों एक साधु बाबा यात्रा कर रहे थे। एक ट्रेन में साधु बाबा यात्रा कर रहे थे और गलती से उनके पास टिकट नहीं था। टीटी आ गया और टीटी पूछा, साधु बाबा अपना टिकट दिखाइए। नहीं, साधु बाबा अपना टिकट दिखाइए। तो साधु बाबा बोले टिकट नहीं है। तो टीटी ने पूछा, साधु बाबा कहाँ जाना है आपको? तो टीटी ने कहा, जहाँ राम का जन्म हुआ था। कहाँ पे? जहाँ राम का जन्म हुआ था। तो टीटी कहा, ओ टिकट नहीं है तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। कहाँ पे? जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अगर कहानी समझ गए होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। मल्ल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी दोस्तों, मल्ल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर या कुशीनारा। कुशीनगर या कुशीनारा। उसके बाद से देखिएगा मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगी विराट। अभी घबराइएगा नहीं, अभी हम आपको याद कराएंगे, कैसे याद करना है ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद से देख लीजिएगा चेदी। चेदी की राजधानी हो जाएगी सुक्तिमती। सुक्तिमती। उसके बाद से देखिएगा वज्जी। वज्जी की राजधानी हो जाएगी मिथिला या विदेह। मिथिला या
विदेह। अगला महाजनपद है क्या, गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में आया। उसके बाद से अगला महाजनपद देखिएगा वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। यह इलाहाबाद के पास है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है और किस जगह है, उत्तर प्रदेश के किस जगह, तो इलाहाबाद के समीप। उसके बाद से देखिएगा काशी। काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। अगर वाराणसी ऑप्शन में नहीं दिया, सारनाथ दे दिया, ऋषिपत्तनम दे दिया, मृगदाव दे दिया, हृदयवन दे दिया, ये सब राइट आंसर होगा अगर काशी नहीं रहता है तो। उसके बाद से देखिएगा कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती। इसको मिटा देते हैं, श्रावस्ती। उसके बाद से अगला देखिएगा कंबोज। कंबोज की राजधानी हो जाएगी दोस्तों राजपुर। राजपुर। ये ऊपर वाले बातें आपने लिख लिया होगा, महाजनपदों का उदय, तो इसको हम प्यार से मिटा देते हैं, तब कहीं स्पेस हो जाएगा आपका। देखिएगा कुरु। कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। उसके बाद से देखिएगा अंग। अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगी चंपा। उसके बाद से देखिएगा अस्मक। अस्मक। अस्मक की राजधानी हो जाएगी पोटिल या पोटन। पोटिल या पोटन। उसके बाद से अगला है अवंती। अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैन। अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैन। ये रहे आपके 16 महाजनपद और रही उसकी राजधानियाँ। इसको कैसे याद रखना है, जो जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, जो जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम आपको याद करवा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपके एग्ज़ाम में। अगर क्वेश्चन आए तो फ्लैग देना आएगा ऑप्शन, फ्लैग देना, उसको क्लिक कर देंगे, फ्लैग एकदम टच करके सही कर देंगे। सबसे पहले ज़्यादा क्या पूछा जाता है आपसे, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगी चंपा। और कैसे इसको याद रखना है, ये हम लोग का क्या है, बॉडी है, शरीर है, ये पूरा क्या है, अंग है। और इस पे हम लोग क्या करते हैं, तो चंपा और चमेली का तेल लगाते हैं। तो याद रखिएगा अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। एक महाजनपद याद हो गया आपका, एक महाजनपद की राजधानी, यानी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा होगी। आप लोग अब सोए रहेंगे, कोई पूछेगा कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा चंपा। अगला देखिएगा कंबोज। ऊपर क्या है लिखा हुआ कंबोज, और लास्ट में 2 अक्षर पकड़िएगा, बोझ। बोझ कौन ढोता है, घोड़ा, और घोड़े पे कौन बैठता है, राजा। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी हो जाएगी राजपुर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखिएगा काशी। काशी। काशी महाजनपद की राजधानी हो जाएगी वाराणसी। भूलिएगा नहीं, काशी अपना वही काशी, उत्तर प्रदेश में बनारस वाला काशी। तो काशी की राजधानी हो जाएगी वाराणसी, ये नहीं भूलेगा आपको। उसके बाद से काफ़ी महत्वपूर्ण है मगध महाजनपद। इसका तो राजधानी हमने बताया ही नहीं, तो मगध महाजनपद की राजधानी हो जाएगी राजगृह या गिरिब्रज। जो ऑप्शन में रहे उसको लगा देंगे, राजगृह या गिरिब्रज। ठीक है दोस्तों। अगला महाजनपद है जो आपसे बार बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मत्स्य। और इसकी राजधानी क्या है, विराट। तो याद रखिएगा मत्स्य देखने में कैसा लग रहा है आपको, मछली के जैसा लग रहा है। तो मछली के जैसा लग रहा है, तो कैसे याद रखना है, मछली कैसे होती है, व्हेल मछली कैसे होती है, एकदम विराट जैसे होती है, एकदम बड़ा होती है, आकार में क्या होती है, बड़ा होती है। तो कैसे याद रखना है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगी आपका विराट। अगला देखिए मल्ल महाजनपद। मल्ल, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कुशीनगर। अगर आप DD यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तो कुशीनगर को आप बाकायदा जानते होंगे, जहाँ पे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थली है। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर। और यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था या किस महाजनपद में हुआ था, तो याद रखिएगा मल्ल महाजनपद में। ये कहानी हम बता चुके, सूरसेन वाला TT और उसका कहानी, ये आपको याद हो जाएगा। एक महाजनपद छूट गया, पंचाल।
तो याद रखिएगा उत्तरी पांचाल की राजधानी हो जाएगी अहिछत्र। अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हो जाएगी काम्पिल्य। उसके बाद से देखिएगा चेदी। चेदी की राजधानी हो जाएगी सुक्तिमती, और सुक्तिमती नहीं मिलेगा तो आपको लगा देंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये मिलेगा ऑप्शन में। उसके बाद से अगला महाजनपद है वज्जी या वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी हो जाएगी मिथिला या विदेह। तो याद रखिएगा जब आप रामायण देखे होंगे तो वहाँ पे सीता जी का उल्लेख है, तो उनका घर कहाँ पे है, यानी सीता जी कहाँ की थी, तो मिथिला या विदेह की थी। तो जैसे आपके माइंड में आएगा वज्जी, तो याद रखिएगा मिथिला या विदेह। वत्स महाजनपद की राजधानी हो जाएगी दोस्तों कौशाम्बी, और इलाहाबाद के समीप है। वाराणसी का हमने बता चुका। कौशल महाजनपद की हो जाएगी राजधानी श्रावस्ती। तो ये रहे आपके 16 महाजनपद और उसके राजधानियाँ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, कितना याद हुआ। अगर आप इस तरह से लिख लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको गारंटी याद हो जाएगा, और 3 से 4 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आने वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहला क्या था, अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत। दूसरा क्या था, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय। तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कल के वीडियो में, तीसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तीसरा टॉपिक मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे, ये छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 5 मिनट का टॉपिक है, मगध का उत्कर्ष। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक ही दिन शिशुनाग वंश, और प्लस एक ही वीडियो में नंद वंश। उसके बाद से पढ़ना है मौर्य वंश। ये लगभग 3 से 4 दिन का टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए, और देखिए आपके एग्ज़ाम आने से पहले और एग्ज़ाम में आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मेरा पूरा दावा है कि 40 क्वेश्चन आएगा तो 30 से 35 क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से मिलेगा आपको। एकदम आश्वस्त रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।